सुबह के 5:45। कस्बे का ड्राइंग रूम, स्टील का गिलास, दादी तकिया टिकाकर बैठी हैं। मां ने अभी आटा हाथ में नहीं लिया, झाड़ू दीवार से टिकी है। किसी ने कहा वॉल्यूम बढ़ा, बाबा शुरू होने वाले हैं। इस एक वाक्य में पूरा देश छिपा है। मतलब अभी चूल्हा भी थोड़ी देर बाद जलेगा। मतलब अभी बाप दुकान जाने से पहले 2 आसन कर लेंगे। जो लड़का रात भर कोचिंग के नोट्स पढ़ रहा था, वो भी आधी नींद में ड्राइंग रूम से झांक कर देखेगा। जो लड़की पानी भर कर आई है, वो भी एक पल को रुक जाएगी। जो किराना खोलने वाला है, उसकी सुबह मार्केट से पहले सिग्नल से जुड़ चुकी है। टीवी पर एक आवाज आती है, सांस, इतना भर, और घर का कोना मंदिर जैसा लगने लगता है। चूल्हा इंतजार करता है, झाड़ू रुक जाती है, दूध उबलने की बारी पीछे खिसक जाती है। खाली पेट पर आस्था बैठती है। छत पर कोई आसन कर रहा है, आधा आदत, किसी जेब में उसका नंबर अब भी सेव है। कई घरों में मंदिर छूट जाने के डर जैसा बैठ गया था। ध्यान से देखो, ना यहां हिमालय है, बस एक घर है, एक स्क्रीन है, और वही स्क्रीन भारत का दूसरा द्वार खोल रही है। नमस्कार, कॉस्मिक सिनेमा, द गॉड मार्केट, दूसरा द्वार, द शिफ्ट। पिछले द्वार पर हमने देखा था बाजार बाद में आया, फिर किसी ने उस सहारे की दुकान बना ली, दरवाजा बाद में बना। आज सवाल थोड़ा आगे बढ़ता है। आज हम पूछ रहे हैं, वो एक सुबह अचानक रिपीटेबल कैसे हो गई? साफ भाषा में कहूं, बाजार ने सीखा प्रसारण, घर ने सीखा दोहराना। पहले दर्द था, फिर किसी दिन रिमोट आया। अब मैं रोज आऊंगा, बिना बुलावे, सिर्फ चैनल बदलकर। यही बदलाव है। गुरु पास आ गया कि घर वाले उसे स्केड्यूल में फिट कर सकें, कि श्रद्धा चाय के साथ बैठ सके, कि बाप दुकान खोलने से पहले प्राणायाम कर ले। अगर तुम इस कहानी को सिर्फ मीडिया की कहानी समझोगे, ये घर की बनावट बदलने की कहानी है। कौन बाद में चूल्हा जलाएगा? किसको लगेगा कि चैनल नहीं आया तो जैसे पूजा छूट गई? अब एक पल के लिए बाहर चलते हैं, सिर्फ उतना, क्योंकि बाहर कहानी का घर नहीं है। असली कमरा फिर वही यूपी बिहार का ड्राइंग रूम है। कल्पना करो शिकागो, ठंडी हवा, एक युवा सन्यासी। वह बोलता है, हॉल खड़ा हो जाता है। विवेकानंदा ने सिर्फ भाषण नहीं दिया कि भारत की आत्मा अपनी मिट्टी से बाहर भी सुनाई दे सकती है, सभागार में भी खड़ा हो सकता है। फिर समय चला, समितियां बनी, कभी फैशन की तरह, बीटल्स, गंगा किनारा, माला, अंदर मौन का वादा। बस यहीं रुकते हैं। हमें वापस घर लौटना है, क्योंकि असली बात यह नहीं कि लॉस एंजलिस में योगा स्टूडियो खुला। असली बात यह है कि बलिया, बक्सर, देवरिया, सीवान, गोरखपुर, गया के घरों ने यह दृश्य कैसे पढ़ा। चाय की दुकान पर किसी ने अखबार दिखाया होगा, कहाँ होगा विदेशी भी योग करते हैं। दूसरा बोला होगा, अरे हमारी चीज निकली बड़ी। तीसरा भीतर ही भीतर सोचता होगा, अगर बाहर वाले खरीद रहे हैं तो हमारे घर में यह रोज क्यों नहीं होना चाहिए। यही आईना था। बाहर ने भीतर को स्केल का ख्याल दिया। वो व्यवस्था भी बन सकती है, वो रूटीन भी बन सकती है। गर्व साफ था, क्योंकि जैसे ही कोई चीज बहुत बड़ी होती है, माला जब दुकान में मिलने लगे, पर हाथ का रिश्ता बदल जाता है। एक छोटा आध्यात्मिक फिक्शन सुनो। उसका शिष्य बहुत दूर देश गया है। आर से पहले हंसता है, फिर थोड़ा रोता है। रोता है क्योंकि कीमत भी पहुंची। सुबह उठकर वह अपने ही मन से पूछता है, या प्यासे तक पानी पहुंचाना। इतिहास भी नहीं देता, इतिहास दोनों करता है। यही भारत ने कुछ सीखा, बल्कि ये कि पहुंच बढ़ाई जा सकती है, आवाज फैलाई जा सकती है, रोज की जा सकती है, रिपीटेबल बनाई जा सकती है। अब सवाल फिर वही, बदला ये कि विदेशी तस्दीक ने घरेलू कॉन्फिडेंस बढ़ाया। बाप को पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स की तारीख नहीं मालूम थी। यह हवा कि हमारी चीज अब सिर्फ हमारी गली की नहीं रही। गली में यह भाव जब आता है, पहले कैसेट, फिर डेडिकेटेड चैनल, वही आवाज हर रोज। एक समय था, मेला कब है, संत कब आएंगे, कौन सा चैनल, कौन सा समय, किस रिचार्ज पर, नई लाइन। यही मुझे बाहर की वैलिडेशन थोड़ी बेचैन भी लगती है।
क्योंकि वैलिडेशन सिर्फ गर्व नहीं देती, वह पैकेजिंग का आत्मविश्वास भी देती है। और जब पैकेजिंग आती है तो घर के भीतर का खाली कोना बिजनेस मॉडल नहीं बनता, पर हैबिट मॉडल जरूर बन जाता है। किसी घर में सुबह का मतलब अब बस सूरज नहीं रहा, सुबह का मतलब चैनल भी हो गया। किसी छत पर आसन अब सिर्फ निजी प्रयोग नहीं रहा, उसके पीछे नीचे वाले कमरे की आवाज थी। किसी मां ने आटा थोड़ी देर बाद गूंथा, क्योंकि आवाज आ रही थी पेट ढीला छोड़िए। यानी बाहर का ट्रिगर घर में आकर रूटीन बना, वह बिना बहस के जगह बना लेता है, होते होते घर का नियम बन जाता है। इसलिए यहां ठहरो, यहां फैसला मत करो, यहां सिर्फ सुनो कि बदलाव की पहली किरकिराहट कैसी थी। अब सुनो पहली आवाज, संगीत रुकेगा, सुनना, फैसला नहीं। वापस आते हैं। अब दरवाजा पूरा घर के अंदर खुलता है, रसोई से। हमने जब पहली बार सुना, ये आदमी नाच नहीं रहा, चमत्कार का तड़का नहीं, पेट घुमा रहा है, सांस सिखा रहा है, मुझे लगा ये घर तक पहुंचेगा। नहीं जाना था कि ये सिर्फ शो नहीं, एक उद्योग का दरवाजा बनेगा। सीआरटी की पीठ से, केबल वाले की पुकार से, रिचार्ज के मैसेज से। 2000 से पहले भी भक्ति थी, आरती आती थी, वीकेंड पर देवताओं की दुनिया भी टीवी पर उतरती थी। मनोरंजन की बड़ी धारा में एक छोटा टापू। फिर धीरे धीरे डेडिकेटेड स्पिरिचुअल चैनल्स आए। संस्कार, आस्था, बात अवेलेबिलिटी की थी। पहली बार आध्यात्मिकता 24 घंटे जागी। इस वाक्य को हल्के में मत लेना, तो उसका स्वभाव बदल जाता है। वह यूटिलिटी बनती है, पानी जैसी, दूध उबालने जैसी, आटा गूंथने जैसी। यही असली इंजन था, रिपीटेबिलिटी। हर दिन वही आवर, वही बॉडी, वही इंस्ट्रक्शन। अब दृश्य देखो, ऊपर कढ़ाई वाला कपड़ा कभी धूप से बचाने को रखा जाता था, रंग हल्के कांपते हुए। सेल ढीली हो जाती तो पीछे का ढक्कन खोलकर हिलाते थे। यही मशीन मंदिर की तरह नहीं आई, सीरियल दिखाती थी, क्रिकेट दिखाती थी, फिर उसी स्क्रीन ने स्पिरिचुअलिटी को भी सीट दे दी। और सीट क्या मिली? मां रोटी बेल रही है, दादी चाय पीते पीते हाथ जोड़ लेती हैं, कोचिंग वाला लड़का किताब लिए बैठा है, पर सांस की गिनती भी सुन रहा है। पहले आध्यात्मिकता के लिए घर को बाहर जाना पड़ता था, दाल छौंकते समय, आटा सानते समय, कभी चूल्हे की राख के साथ। यह केवल एक चैनल नहीं था। किस समय नहाना, किस समय आसन, किस समय दुकान खोलना, किस समय दूध वाले को आवाज देना, सबके बीच एक वॉइस ट्रैक बैठ गई। घर के भीतर क्या बदला? टीवी का डायरेक्शन मैटर्ड, दादी किस कुर्सी पर बैठेंगी मैटर्ड, रिमोट किसके पास रहेगा मैटर्ड। पहले माला किसी की निजी चीज होती थी, यानी श्रद्धा अकेले हाथ की चीज नहीं रही। बेटा कहेगा न्यूज लगा दो, बाबा चल रहे हैं। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि सब्जी काटती मां ने आधे कान से सत्संग सुना। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि स्कूल जाते बच्चे ने बस इतना पकड़ा, सांस अंदर सांस बाहर। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि सुबह की बेचैनी को चैनल ने नाम दिया। और मार्केट यही तो समझता है, वहीं परमानेंस बनती है, वहीं अगला दरवाजा खुलता है। बिना डेडिकेटेड चैनल्स के गुरु का ब्रॉडकास्ट कभी इतना घुसपैठिया नहीं होता, बस हर जगह मौजूद। बैठक में, कभी पड़ोस की खिड़की से भी। कस्बे में टीवी की आवाज का एक अलग भूगोल होता है, दूसरे में सीरियल। फिर कुछ बरसों में सुबह सुबह कई गलियों से एक जैसी सांस सुनाई देने लगी। यह सिस्टम था। आस्था और संस्कार ने सिर्फ कंटेंट नहीं दिया, उन्होंने एक नेशनल क्लॉक दी, जहां देवरिया की दादी और दिल्ली का फ्लैट दोनों एक समय पर एक आवाज सुन सकते थे। इसका मतलब समझो, पहली बार आध्यात्मिक लय सिंक्रोनाइज्ड हुई। पहले गांव का पंडित अपनी गति से बोलता था, शहर का संत अपनी। अब स्केड्यूल सेंट्रल हो गया, यानी सुबह की चेतना भी प्रोग्रामिंग टेबल से मिलने लगी। यह कोई साधारण शिफ्ट नहीं। जंगल से स्टूडियो का रास्ता यहीं पक्का हुआ, गुरुकुल से ग्रिड का रास्ता यहीं बना, श्रद्धा से यूटिलिटी का रास्ता यहीं निकला। फिर याद करो सुबह का वह वाक्य, इसमें सिर्फ डिवोशन नहीं,
इसमें हाउस होल्ड कोऑर्डिनेशन है, इसमें क्लॉक का अनुशासन है। यानी घर सीख रहा था, उसे रोज पाना भी संभव है। वो अब लिविंग रूम इवेंट है, वो अब रिपीटेबल है, और रिपीटेबल चीज सबसे गहरी आदत बनती है। स्क्रीन नहीं, सिग्नल नहीं, घर का सरेंडर टू रूटीन। अब यहीं ठहरते हैं। अब सुनो उस रसोई की छाया को, अब सुनो उस रुकावट को जिसमें आस्था और काम एक दूसरे को धकेलते थे। अब सुनो दूसरी आवाज। चूल्हा इंतजार करता था। अब अगले कमरे में चलते हैं, बैठक में, जहां गुरु पूरी तरह घर का मेरी सास रोज 5:45 पर टीवी खोलती थी। घर में झाड़ू रुक जाती, चूल्हा इंतजार करता, वे मंदिर कम जाती, लेकिन स्क्रीन नहीं छोड़ती। मैं कभी कभी सोचती हूँ, क्या भगवान चैनल बदल कर आ गए थे? सदस्य बन गया। देखो फर्क, कभी गाड़ी, कभी मेले की धूल, कभी धक्का। अब गुरु रिमोट कंट्रोल की दूरी पर है, वह दादी के चश्मे की दूरी पर है, वह बाप की चाय की दूरी पर है, वह छत पर बिछी चटाई की दूरी पर है, वह कोचिंग जाने से पहले के 10 मिनट की दूरी पर है। और याद रखना, यह कन्वीनियंस की कहानी भी है। कम कमाई वाले घर के लिए सुविधा। अगर कोई कहे कि यह रिलीफ नहीं था तो वह झूठ बोलेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कन्वीनियंस कभी खाली नहीं आती। वह अपने साथ पैटर्न भी लाती है, और पैटर्न अपने साथ स्केल का दरवाजा लाता है। यहीं पर एक बड़ा इन्फ्लेक्शन दिखता है, जिसे बहुत लोग बाबा रामदेव के नाम से जानते हैं। मैं यहां निंदा नहीं कर रहा, मैं शिफ्ट देख रहा हूं, क्योंकि यहां एक अलग बात हुई। चमत्कार का दावा कम दिखा। पेट अंदर, कपाल भाती, यानी एब्स्ट्रैक्ट मुक्ति नहीं, पहले टेंजिबल बॉडी हो। भारत के घरों ने इसे बहुत जल्दी समझा, क्योंकि दर्शन लंबा सुनना मुश्किल होता है, शरीर करना आसान लगता है। दादी कह सकती है ये पेट के लिए अच्छा है, बाप कह सकता है गैस कम होगी, मां कह सकती है कमर खुलती है, कोचिंग वाला लड़का कह सकता है दिमाग थोड़ा शांत होता है। यानी गुरु अब सिर्फ मेटाफिजिकल फिगर नहीं रहा, वह प्रैक्टिकल मॉर्निंग इंस्ट्रक्टर भी बन गया। यहीं स्केल तेज हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन रिपीट करना सबसे आसान होता है। छत पर आसन, दरी पर आसन, एक ही समय, एक ही आवाज, 1000 शहर, एक स्लॉट। यही सिस्टम शिफ्ट है। योग सुबह का स्लॉट बन रहा है, विश्वास टाइम टेबल में ढल रहा है, और फिर मार्केट की आंख खुलती है। जब कोई आवाज रोज लाखों घरों में घुसती है, तो वह सिर्फ संदेश नहीं रह जाती। विश्वास का नेटवर्क, मॉर्निंग कंप्लायंस का नेटवर्क। घर के भीतर क्या बदला? अब गुरु को सुनना सिर्फ पुण्य नहीं, अब स्क्रीन को चालू करना सिर्फ डिवोशन नहीं। यहीं से ऑडियंस गहरी होती है। ये वर्शिप की कहानी नहीं, ये एडॉप्शन की कहानी है। इंडिया ने बॉडी बेस्ड स्पिरिचुअलिटी को मॉर्निंग यूटिलिटी की तरह अपनाया, और यूटिलिटी सबसे टिकाऊ पुल बनाती है। जरा किराना वाले को सोचो, जरा सरकारी क्लर्क को सोचो, जरा दादी को सोचो, पर हाथ घुमाकर स्क्रीन के सामने बैठना आसान। यानी बॉडी ने गुरु को डेमोक्रेटाइज किया, क्योंकि वंस ट्रस्ट एंटर्स द बॉडी, तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, रिपीट कर रहे हो। और रिलीफ सबसे बड़ी करेंसी है। यहीं एम्पायर डोर का बीज पड़ा। वह अगले द्वार का काम है, जहां मॉर्निंग स्लॉट हैबिचुअल हो गया, वहीं फ्यूचर प्रोडक्ट्स, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशंस, सिस्टम्स के लिए दरवाजा खुल गया। बाजार ने सीखा ब्रॉडकास्ट ट्रस्ट बनाता है, घर ने सीखा रिपीटेबल रूटीन राहत देता है। इन दोनों के मिलते ही नया भारत का मॉर्निंग आर्किटेक्चर बन गया। इसलिए यह सिर्फ टीवी प्रोग्राम नहीं था, यह हैबिट फैक्ट्री की पहली साफ खिड़की थी। यहां से मास डिवोशन का बॉडी रूट खुला, यहां से एम्पायर इमेजिनेशन संभव हुई। अब उस आदमी को सुनो जो असराम नहीं गया, स्लॉट में आया, आधा घंटा बैठा, और फिर अपनी रोजी रोटी में लग गया। अब सुनो तीसरी आवाज, टाइम स्लॉट वाले की। अब थोड़ा असुविधाजनक हिस्सा आता है, वही हिस्सा जो हर सुविधा के पीछे चुपचाप खड़ा रहता है। सुविधा मैंने आश्रम ज्वाइन नहीं किया, मैंने टाइम स्लॉट ज्वाइन किया।
आधा घंटा, फिर दुकान, फिर भीड़। मुझे शांति मिली या सिर्फ रूटीन? दोनों में फर्क अब भी साफ नहीं। असली थी। कई घरों को सुबह की लय मिली, कई बुजुर्गों को सहारा मिला। इसे नकारना ईमानदारी नहीं होगा। लेकिन हिडन प्राइस क्या था? कभी डेप्थ में आता है, कभी लोकेलिटी के पतले होने में। पहले गुरु तक जाना घटना थी, घटना याद रहती है। फिर एक दिन आदमी भूल जाता है, वह बस दर्शक रह जाता है। जंगल में साधना लंबी थी, व्यक्तिगत थी, शेड्यूल्ड हो गई। इसमें लोकतंत्र है, लेकिन इसमें डिल्यूशन भी है। घर के भीतर क्या बदला? और एफर्ट कम होने से एक्सेस बढ़ा। यात्रा में जो धूल लगती थी, क्यू में जो बेचैनी थी, साथ ही खोज की तीखी धार भी थोड़ी मंद हुई। और एक सूक्ष्म बदलाव, तो लोकल श्राइन्स थोड़े धुंधले पड़ते हैं, घंटी अब भी बजती है, लेकिन सुबह की भीड़ का एक हिस्सा स्क्रीन पर चला जाता है। गांव का छोटा संत, घाट का स्थानीय योगी। पर नेशनल फेस के सामने इनकी विजिबिलिटी पतली हुई। जो रिपीट होगा वही फेमिलियर होगा, जो फेमिलियर होगा वही ट्रस्टेड लगेगा। तो क्या ये लॉस है? कुछ हद तक हाँ। जागा हुआ मन दोनों देखता है, सोया हुआ मन सिर्फ पक्ष लेता है। मैं पक्ष नहीं ले रहा, मैं ड्यूअल ट्रूथ देख रहा हूं। एक ट्रूथ कहता है पहुंच बढ़ी, दूसरा कहता है डेप्थ घटी। एक ट्रूथ कहता है शरीर को लाभ मिला, दूसरा कहता है प्रश्न की धार कुंद हुई। एक ट्रूथ कहता है दादी को सहारा मिला, दूसरा कहता है लोकल वर्ल्ड की जगह नेशनल सिग्नल ने ली। दर्द ये नहीं कि मार्केट आया, दर्द तब होता है जब रूटीन को साधना समझ लिया जाता है, जब रिलीफ को रियलाइजेशन मान लिया जाता है। किराना वाला आदमी कहेगा मुझे आराम मिला, सही कहेगा। दादी कहेंगी मुझे स्क्रीन से सहारा मिला, सही कहेंगी। लेकिन अगर वही घर पूछना बंद कर दे कि मैं किसकी लय में जी रहा हूं, तब हिडन प्राइस शुरू हो चुका है। याद करो लोकल मंदिर, क्योंकि दूरी थी, क्योंकि मेहनत थी। इक्विवेलेंट ट्रूथ नहीं, इक्विवेलेंट फीलिंग। यही सर्टल फर्क है। स्क्रीन तुम्हें फिजिकल प्रॉक्सिमिटी देती है, पर रिलेशनल डेप्थ हमेशा नहीं देती। फिर भी फीलिंग इनफ लगती है, और कई बार मनुष्य फीलिंग पर ही सेटल कर जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब खो गया। भारत इतना सीधा नहीं है। सुबह टीवी, स्क्रीन भी, दादी भी, रिमोट भी। यही ड्यूअल ट्रूथ है। भारत लेयर जोड़ता है, पुराना मंदिर मिटा नहीं, पुरानी श्रद्धा टूटी नहीं, उसके ऊपर रूटीन चढ़ गया। घर के भीतर बदलने वाली सबसे गहरी चीज शायद यही थी। फेथ बिकेम लेयर्ड। तुम एक ही सुबह में दादी की परंपरा भी निभा सकते थे, और टीवी की नई लय भी। पर लेयर बढ़ने से क्लैरिटी कम भी हो सकती है। फिर आदमी नहीं समझ पाता मैं शांति में हूं या बस सीक्वेंस में हूं। यही चौथी गूंज उठती है, वह पुराने मंदिर से आती है, जो अब भी खड़ा है, बस उसके सामने की सुबह थोड़ी पतली हो गई है। अब सुनो चौथी आवाज, पुराने मंदिर वाली। अब हम कहानी को थोड़ा और भीतर ले जाते हैं, इतना भीतर जहां वस्तुएं प्रतीक बनने लगती हैं। कल्पना करो एक हमारे गांव का पुराना मंदिर अभी भी खड़ा है, घंटी भी बजती है, लेकिन सुबह की भीड़ स्क्रीन पर चली गई। मैं शिकायत नहीं करता, सिर्फ ये पूछता हूं, जब सब एक ही चेहरा देखने लगे तो बाकी चेहरे कहां जाते हैं? घर, उसी जगह। बच्चा पूछता है बाबा कहाँ रहते हैं? दादी कहती हैं चैनल 9 पर। सुनने में मजाक लगता है, लेकिन इस मजाक में पूरा युग छिपा है, क्योंकि सिग्नल ने दर्शन की जगह नहीं ली, सिग्नल ने दर्शन का रास्ता बदल दिया। एक और आध्यात्मिक फिक्शन सुनो। एक बूढ़ा साधु मरने से पहले अपनी माला नदी में बहा देता है। उसका पोता पूछता है दादाजी माला क्यों बहाई? साधु मुस्कुराकर कहता है अब लोगों के हाथ में दाने नहीं, बटन है। पोता समझता नहीं। साधु आगे कहता है जब फिर भी होगा, बस अंगूठा मनके पर नहीं, रिमोट पर चलेगा। यह व्यंग्य नहीं। माला का काम क्या था? रिपीट करना। रिमोट ने भी रिदम दी, बस मन का बदल गया। घर के भीतर क्या बदला?
पहले हाथ जोड़कर बैठना पड़ता था। पहले उपस्थिति शरीर से साबित होती थी, अब उपस्थिति सिग्नल से। इसका असर धीरे धीरे बहुत गहरा हुआ। दर्शन प्रोग्राम बन गया। और स्केड्यूल जब बहुत बड़े पैमाने पर दोहराया जाता है तो मास मीडिया फैक्ट्री बन जाता है। फैक्ट्री का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, एक जैसी आवाजें, एक जैसी प्रॉमिस, यानी स्पिरिचुअलिटी का असेंबली लाइन मोमेंट। मत घबराओ, असेंबली लाइन सुनते ही इंसल्ट मत समझो, क्योंकि असेंबली लाइन ने बहुतों तक पहुंच बनाई, लेकिन साथ ही अनुभव को फॉर्मेट भी किया। यह डुअल ट्रूथ फिर सामने है। अब समझो थीसिस की धड़कन। एपिसोड 2 में वही हंगर रिपीटेबिलिटी सीखती है, हाउस होल्ड लर्न्ड रिपीटेबिलिटी। घर ने उसे रूटीन में बदल दिया। यह रूटीन जितना बाहर से थोपा हुआ नहीं था, इसीलिए यह टिक गया। घर खुद इसमें समा गए। ऑर्डर था, सुबह के क्यास में एक साफ धागा था। बच्चा स्कूल जाएगा, मां रसोई में जाएगी, उससे पहले 5, 10, 20 मिनट का स्पिरिचुअल सिंक्रोनाइजेशन। यही मॉडर्न हाउस होल्ड लिटर्जी थी। अब जो मैं कह रहा हूं उसे कठोर वाक्य की तरह सुनो। भारत धार्मिक नहीं हुआ, भारत पहले से था। सिर्फ ये था कि धर्म मास मीडिया बन गया, और मास मीडिया आगे चलकर फैक्ट्री बन गया। जंगल से स्टूडियो, श्रद्धा से रूटीन, न पूरा पतन, बस एक सच जो हर सुबह लाखों घरों में बैठ गया। और जब सच बैठ जाता है तो उसके बाद सबसे कठिन सवाल यही बचता है, मैं जो कर रहा हूं वह शांति है या रूटीन? अब सुनो 5वीं आवाज, रूटीन या शांति। अब अंतिम परत। यहां कहानी थोड़ी ऊपर उठती है, पर लौटती फिर घर पर ही है। मुझे राहत मिली, ये झूठ नहीं। पेट हल्का हुआ, नींद आई, लेकिन एक डर भी बैठा। अगर कल चैनल बंद हो जाए तो मेरी शांति कहाँ रहेगी? रूटीन में या मुझ में? कल्पना करो गंगा पर्वत से पूछती है या पाइपलाइन, क्योंकि वह जानता है तो प्यासे तक पहुंचता भी है और अपनी जंगली चाल भी खोता है। गंगा फिर पूछती है, हां 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 हां। यही एपिसोड 2 की रीड है। इससे राहत पहुंची, इससे रिपीटेबिलिटी आई, और साथ ही बहाव का स्वभाव बदला। अगर तुम जागे हुए दर्शक हो, एक हाथ में एक्सेस, एक हाथ में राहत, एक हाथ में कम्युनिटी एट स्केल, दूसरे में लोकल टेक्सचर की फेडिंग। घर के भीतर क्या बदला? अकेलापन पूरी तरह गया नहीं। अब दादी अकेली बैठी हैं, क्योंकि स्क्रीन पर लाखों की अदृश्य संगत है। यह कंफर्ट बहुत बड़ा है। भारत के घरों ने खाली उपदेश नहीं खरीदा, रिदम खरीदा, हैबिट अपनाई। यह अपनाना ही मार्केट के लिए सबसे बड़ी सीख था। तो ट्रस्ट आगे कई रूप ले सकता है, आज नहीं पूरा, अगले एपिसोड में। वहां भावनाएं अकेली नहीं होंगी, वहां ट्रस्ट होगा, वहां हॉस्पिटल होगा, वहां सवाल होगा। तो हैबिट से इंस्टीट्यूशन कैसे बना, यानी एपिसोड 3 में हम हिसाब देखेंगे। द कॉरपोरेशन, विश्वास और व्यवस्था, सेवा और स्केल, दोनों एक ही छत के नीचे। लेकिन उससे पहले एपिसोड 2 का निष्कर्ष साफ सुन लो। भारत ने पहले भूख जानी, फिर मार्केट आया, फिर मार्केट ने ब्रॉडकास्ट सीखा, फिर हाउस होल्ड ने रिपीटेबिलिटी सीखी, यानी घर ने रिलीफ को रूटीन बनाया, रूटीन को बिलोंगिंग बनाया, और बिलोंगिंग ने एम्पायर के लिए सॉइल तैयार की। इसलिए जब अगली बार कोई सुबह कहे तो सिर्फ स्क्रीन मत देखना, कौन रुक रहा है, कौन चुप हो रहा है, कौन सच में राहत खोज रहा है। वहीं इस एपिसोड का हार्टलैंड रिसीव छिपा है। मां के चूल्हे में, कोचिंग वाले बच्चे की आधी नींद में, किराना खोलने से पहले की 5 मिनट की सांस में। यही भारत का शिफ्ट था। न सिर्फ टीवी का आना, कि शांति भी डेली प्रोग्राम हो सकती है। और यहीं से द गॉड मार्केट की असली मशीन समझ में आने लगती है। पहले दोहराती है, पहले हैबिट बनाती है, घर के भीतर चलती है। इसलिए फैसला जल्दी मत करना, ना इसे पूरी मुक्ति कहना। फिर समझो कि आगे कॉरपोरेशन क्यों बना। एपिसोड 1 में हमने भूख देखी, एपिसोड 2 में हमने रिपीटेबिलिटी देखी।
एपिसोड 3 में हम स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे फेथ लेजर से मिलता है, कैसे सर्विस स्किल से मिलती है, कैसे मॉर्निंग स्लॉट इंस्टीट्यूशन में बदलता है। तब तक एक बात याद रखो, राहत लेना कमजोरी नहीं, रीढ़ बस इतनी है, रिलीफ को रियलाइजेशन मत मान लेना, सिग्नल को सोर्स मत बना लेना। यही जागी हुई दृष्टि है, यही कॉस्मिक सिनेमा का आग्रह है। सुनो, फैसला जल्दी मत करो, अगले द्वार पर मिलते हैं, जहां आस्था सिर्फ आवाज नहीं रहेगी, वह स्ट्रक्चर बनेगी, नेटवर्क बनेगी और बही खाता भी, द कॉर्पोरेशन। यही अगला हाथ है और उसकी छाया इस सुबह में पहले से मौजूद थी। नमस्कार,